एक जो बच्चा जिसका बर्थ हुआ है उसकी तभी ही उसकी ग्रिड को एनालिसिस करके किसी अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट से परामर्श करके वो ग्रिड बनानी चाहिए। इस बच्चे का पूरा डाटा बनाना चाहिए कि ये बच्चा जो है क्या लाइफ में करेगा, इसका कैसा कैरियर होगा। मैंने देखा है बच्चे काफ़ी डिस्टर्ब रहते हैं इन चीज़ों को लेकर कि कौन सी फील्ड में जाना चाहिए। तो मैं ये पेरेंट्स को ये अपनी तरफ से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप किसी अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट से परामर्श लेकर उसके कैरियर का ज़रूर डिसाइड करें कि ये बच्चा किस फील्ड के लिए बन के आया है। हम एक बार में A to Z हर चीज़ को प्लान कर देते हैं, शुरू से लेकर जहाज, मतलब इसका सुई से लेकर जहाज तक एक बार में प्लान आउट करके दे देते हैं। उसके बाद उस पर्सन ने उसको सिर्फ फॉलो करना है फॉर एवर। ड्रीम जॉब, तो मैं जानना चाहूँगी कि ऐसे कौन से नंबर्स हैं जो ड्रीम जॉब को हिट करते हैं? नंबर्स के अंदर ही मैं आपको ऐसी रेमेडी बता दूंगा कि आप सिर्फ वो नंबर्स को यूज़ करो तो आप जैसी अपनी जॉब चाहते हो, ड्रीम जॉब जिसको मैं वर्ड बार बार बोल रहा हूँ, जैसी आप चाहते हो आपको वो जॉब ज़रूर मिलती है। उसको चैंट करना है और अपने को लेफ्ट बॉडी पार्ट के ऊपर लिखना है। तो आप प्लीज़ नोट करें, मैं आपको बता रहा हूँ ड्रीम जॉब के लिए जब आपने चैंटिंग करना है तो आपके माइंड के अंदर होनी चाहिए जॉब, ड्रीम जॉब, ड्रीम जॉब, जो आप सोच रहे हो वैसी, और इसको आपने चैंटिंग करते रहना है। मैं आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल जो है मैं आपको न्यूमेरिक नंबर देने वाला हूँ, आप उसको ज़रूर नोट करें। और ये हर तरह की कंपटीशन के लिए है। देखो इसमें आपका कोई खर्चा नहीं है, 0.1% भी आपका खर्चा नहीं है। ये टोटल फ्री की रेमेडी है सेल्स टारगेट के लिए। तो उसके लिए मैं आपको एक बहुत बढ़िया नंबर देता हूँ, न्यूमेरिक नंबर है, आप उसको ज़रूर लिखो। आपका कोई भी हिट करना है आपने टारगेट, उसके लिए बहुत ब्यूटीफुल। नमस्कार, आत्मा चैनल देख रहे सभी दर्शकों का मैं प्रगति स्वागत करती हूँ। आप सबको पता है कि जो हमारा कैरियर है वो काफ़ी ज़्यादा हमारी लाइफ के लिए बहुत क्रूशियल है, क्योंकि अगर हमारे कैरियर में हमें सेटलमेंट नहीं है, हमारे लिए एक स्टेबिलिटी नहीं है और हम एक जगह पे रुके नहीं हुए, तो हो सकता है हमें जो आगे आने वाला हमारा फ्यूचर है वो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो। क्योंकि कैरियर इज़ द ओनली थिंग जब आपने या तो स्ट्रगलिंग चीज़ें देखनी है या फिर आपने कुछ अर्न करना है। अगर आपने उस टाइम पर अपना काबू डाल लिया तो हो सकता है आपको जो आने वाला टाइम है वो आपको हर प्रॉब्लम से, आपकी जो भी मुश्किल है उससे आपको बाहर निकाल सके। सो आज इसी टॉपिक पर डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं गोल्ड मेडलिस्ट, इंटरनेशनल आइकन अवार्ड विनर डॉक्टर IPE सिंह सर। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम, थैंक यू जी, थैंक यू सर। जैसा आज का मैंने मेन टॉपिक लिया वो है कैरियर गाइडेंस, क्योंकि आपने देखा होगा आज के बच्चे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट रहते हैं। उनको किसी भी चीज़ को लेकर हो, बेशक वो जॉब को लेकर हो, बेशक वो उनके स्टडी को लेकर हो, बेशक किसी भी चीज़ को लेकर हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस उनके माइंड में रहता है हर टाइम और उनको ये नहीं पता होता कैरियर में उन्होंने करना क्या है। तो सबसे पहले सर मैं जानना चाहूँगी कि न्यूमरोलॉजी में इस टर्म को किस तरीके से डिफाइन करते हैं एज एन न्यूमरोलॉजिस्ट? ग्रेट। मैं यहाँ पे आपको ना ये चीज़ बताऊंगा कि जब हम एक पर्सन की ग्रिड बनाते हैं, ग्रिड मतलब उसका सारा ऑल ओवर एनालिसिस करते हैं, तो उसके अंदर हमारा एक टॉपिक है जिसमें हमने डाला हुआ है प्रोफेशन, कि ये पर्सन किस तरह के प्रोफेशन के लिए डेस्टिनी से प्लान होके आया है और ये किस तरह के अगर प्रोफेशन में जाएगा तो इसको वहाँ पे उतनी ज़्यादा ही अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, इसकी ग्रोथ होगी, इसकी सक्सेस होगी। अब आपने जो बताया कि वो कैसा कैरियर के लेकर कैसा होना चाहिए, वो तो एक हम उसके अंदर उसकी प्रिस्क्रिप्शन के अंदर डालते हैं कि ये पर्सन जो है इसके लिए मेडिकल फील्ड के अंदर जाना चाहिए, ये पर्सन को इंजीनियर फील्ड के अंदर जाना चाहिए, ऐसे पर्सन को केमिकल्स की डील के अंदर जाना चाहिए, ऐसे पर्सन को वाटर से रिलेटेड काम के अंदर जाना चाहिए। मतलब उसके अंदर वो बिजनेस भी कर सकता है, जॉब भी कर सकता है। वो भी एक प्रिस्क्रिप्शन का पार्ट आ जाता है कि उसको जॉब अच्छी है या उसके लिए बिजनेस अच्छा है। वो उसकी ग्रिड से हम वहाँ से उसको निकालते हैं। निकालने के बाद हम उसको वहाँ पे उसकी ग्रिड के अंदर, जैसे एक बच्चा जब जिसका जन्म होता है तो हम उसकी पूरा पैरामीटर्स को डिफाइन करते हैं, उसको बनाते हैं कि इसका नाम ऐसा होना चाहिए, इसका कैरियर ऐसा होना चाहिए, इसको इस फील्ड में जाना चाहिए, ऐसा इसका सिग्नेचर होना चाहिए आने वाले टाइम में। तो वो सारी चीज़ों को हम वहाँ पे प्लान आउट करते हैं, जिसमें एक बहुत खूबसूरत पार्ट है कैरियर, कि कैरियर के अंदर कैसा कैरियर इसका, कब कैरियर इसका स्टार्ट होगा,
कौन सी कितनी इसको स्ट्रगलिंग रहेगी, कौन सी एज के बाद इसको अचीवमेंट्स मिलेंगी। तो ये सारी चीज़ें हम उसकी ग्रिड के अंदर से बनाकर वहाँ से उसको निकाल के उसको बताते हैं। सर जैसा आपने कहा कि एक बच्चे से ही जो कैरियर का सेटलमेंट होता है वो होता है आफ्टर +2, क्योंकि आफ्टर +2 बच्चे ने ये डिसाइड करना होता है कि उसे किस फील्ड में जाना है, किस तरीके की वो जॉब चाहता है। बट सर अगर बात की जाए कैरियर के बारे में, तो कैरियर में सबसे मेन चीज आती है 10th के बाद कंसल्टेशन, क्योंकि काउंसलिंग होना बच्चे की बहुत जरूरी होती है। काउंसलिंग के बिना बच्चा मतलब कंफ्यूज रहता है कि उसे किस स्ट्रीम में जाना है, क्या करना है। तो सबसे पहले सर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि न्यूमरोलॉजी में कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट होता है और क्या इंपॉर्टेंस है कंसंट्रेशन की? देखो, कंसंट्रेशन जो है बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। मैं तो यहाँ पे आपको ये सबको एडवाइस करूँगा कि एक जो बच्चा जिसका बर्थ हुआ है उसकी तभी ही उसकी ग्रिड को एनालिसिस करके किसी अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट से परामर्श करके वो ग्रिड बनानी चाहिए। इस बच्चे का पूरा डाटा बनाना चाहिए कि ये बच्चा जो है क्या लाइफ में करेगा, इसका कैसा कैरियर होगा, नेचर कैसा होगा, कौन सी फील्ड इसके लिए अच्छी है, कैसी चीज़ें इसके लिए बनी हुई हैं जो उस भगवान ने बनाकर भेजी। मैं ये चीज़ बार बार कहता हूँ कि डेस्टिनी डिज़ाइन है, उस भगवान ने उसके लिए चीज़ें डिज़ाइन करके भेजी हैं। हम लोग क्या हैं, हम सिर्फ आपको जो वो विधाता ने बना के भेजा है, हम सिर्फ वो बोल के पढ़ कर या लिख कर आपको बताते हैं कि ये चीज़ें इस पर्सन के लिए या इस बच्चे के लिए भगवान ने डिज़ाइन करके भेजी हैं। उसके अंदर हमारा क्या रोल होता है कि वो गाइडेंस से आपको ये बताया कि ये बच्चा ऐसा होगा, कैरियर ऐसा होगा, ये टाइम पे होगा, तो उसकी प्लानिंग एक दी जाती है। प्लानिंग के अंदर आपकी पेरेंट्स की जो डिज़ायर है, उस डिज़ायर के अकॉर्डिंग हम उसको मर्ज करके उसको डिज़ाइन करते हैं कि इसके नेम को ऐसा डिज़ाइन करें, इसके मोबाइल को ऐसा करें, इसकी चीज़ों को ऐसा करें, जिससे उसका जो कैरियर जिस चीज़ के लिए वो बन के आया है उसी के अंदर अगर प्रॉपर उसको डाला जाए तो वहाँ से उसके इम्पैक्ट जो हैं बहुत बढ़िया रहते हैं। तो कैरियर का एक रोल बड़ा मैंने देखा है, बच्चे काफ़ी डिस्टर्ब रहते हैं इन चीज़ों को लेकर कि कौन सी फील्ड में जाना चाहिए। तो मैं ये पेरेंट्स को ये अपनी तरफ से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप किसी अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट से परामर्श लेकर उसके कैरियर का ज़रूर डिसाइड करें कि ये बच्चा किस फील्ड के लिए बन के आया है। पेरेंट्स की थॉट कुछ अलग होती है। पेरेंट्स चाहते हैं कि हम बच्चे को डॉक्टर बनाएं, हम बच्चे को ये बनाएं। अब क्या पता बच्चा खुद बन के कुछ और आया है, वो ऑटोमेशन के लिए बन के आया, आप उसको कहीं मेडिकल फील्ड में डाल रहे हो। वो इंजीनियर बन के आया, आप उसको मेडिकल में डाल रहे हो। तो ये चीज़ें आपको एक अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट से परामर्श करा के आपको ये चीज़ें प्लानिंग के अंदर डालनी चाहिए, जिसके अकॉर्डिंग उसकी लाइफ के अंदर उसको सक्सेस मिलती रहे। अगर आप उसको अलग फील्ड में डाल दोगे, उसकी लाइफ के 10 साल ख़राब हो गए, पैसा भी इतना खर्चा हो गया, लेकिन वो जब वापस आया वो उस चीज़ को अचीव ही नहीं कर पाया कि वो ना तो मैं कहता हूँ ढंग का डॉक्टर बन पाया, ना वो इंजीनियर बन पाया, क्योंकि उसका प्राइम टाइम हमने कहीं और डाल दिया। तो कैरियर को लेकर जैसे मैम ने अभी आपने बताया कि 10th के बाद उसके कैरियर काउंसलिंग जो है, अगर जिन्होंने नहीं उसकी ग्रिड बनाई तो ज़रूर बनवाएं। उसकी पूरी ग्रिड को बनाएं, उसका सारा एनालिसिस कराएं, जिसमें हम जो करते हैं हम एक बार में A to Z हर चीज़ को प्लान कर देते हैं, शुरू से लेकर जहाज, मतलब जैसे कहते हैं सुई से लेकर जहाज तक एक बार में प्लान आउट करके दे देते हैं। उसके बाद उस पर्सन ने उसको सिर्फ फॉलो करना है फॉर एवर। उसके अकॉर्डिंग उसके अंदर पैरामीटर्स को हम डाल देते हैं, यहाँ यहाँ ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, आप ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। तो आपको सिर्फ उसको मतलब अपने आपके ऊपर एप्लीकेबल करके या अपने बच्चों पे एप्लीकेबल करके आपको देखो एक एडवांस गाइडेंस मिल जाती है। जब एक बच्चा पैदा हुआ, आपको ये बता दिया कि ये बच्चा इंजीनियर फील्ड के अंदर बहुत अच्छा जाएगा, तो आपका माइंड पहले ही मेकअप हो गया, आपके माइंड के अंदर सारी चीज़ें वैसे ही प्लान्ड हो गई, आपने बच्चे को उसी तरफ ही भेजना शुरू कर दिया। बच्चा डिस्टर्ब ही नहीं हो सकता, ना पेरेंट्स डिस्टर्ब होंगे ना बच्चा डिस्टर्ब होगा, आपको एक प्लानिंग मिल गई। तो प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही आप उसको वैसी फील्ड के अंदर शुरू से डालो, इंजीनियरिंग के अंदर डालो, जिस फील्ड के लिए उसको प्लान करके मतलब भगवान ने भेजा, हमने आपको गाइड किया कि ये चीज़ के लिए वो बन के आया।
तो इसमें कभी भी प्रॉब्लम आती नहीं है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आती, ना बच्चों को ना पेरेंट्स को। बिल्कुल सर, यहाँ मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी। आपने कहा एक अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, बट आई थिंक मेरे साथ आप बैठे हैं, आपसे अच्छा और कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि जिस तरीके से थैंक आप यू। लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं और ऑडियंस तक आपने एक अपना मैसेज भी पहुँचाया और उनको समझाया भी है कि अगर वो सही तरीके से अपने कैरियर को सेटल करना चाहते हैं तो उनको ये सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सो इसके बिल्कुल। साथ ही मैं अपने ऑडियंस को ये भी बताना चाहूँगी कि हमारे स्क्रीन के नीचे ना एक फ्लैश चल रहा है, उस फ्लैशेस में 2 नंबर डिस्प्लेड हैं, आप उन नंबर्स पर कॉल कर आईपी सिंह सर की अपॉइंटमेंट फिक्स करवा सकते हैं। और सर ने जैसा कहा कि कंसल्टेशन और ग्रिड बनाना बहुत ज़रूरी है, तो मैं यही कहूँगी आप सबसे कि आप जल्दी से, अगर आप किसी भी प्रॉब्लम से, कैरियर रिलेटेड प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड फील कर रहे हैं, तो आप प्लीज़ सर के पास आइए, बिना किसी जजमेंट के। सर आपको आपका जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन डेफिनेटली देंगे। इसके साथ ही सर हम अपने जो आज का टॉपिक है उसको कंटिन्यू करते हैं। सर अगर बात की जाए, बहुत सारे स्टेजेस आते हैं। एक होता है कि आपको ड्रीम जॉब चाहिए, एक होता है आपको कैरियर में पर्टिकुलरली फील्ड चाहिए, एक डिज़ायर ड्रीम जॉब होती है, एक होता है कि कंपटीशन को जीतना है हमें, या एक होता है कि हमें एक हाई सील टारगेट को अचीव करना है, कि हमारा जो पैकेज है वो हाईली हो। तो मैं इन सब चीज़ों के बारे में एक एक करके आपसे पूछना चाहूँगी कि सबसे पहले आती है कि ड्रीम जॉब। तो मैं जानना चाहूँगी कि ऐसे कौन से नंबर्स हैं जो ड्रीम जॉब को हिट करते हैं। देखो मैं ना एक बहुत अच्छी चीज़ मैम ने अभी बोली, आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, न्यूमरोलॉजी के अंदर रेमेडीज़ की कोई कॉस्ट नहीं है। पहली बात तो आप ये याद रखना, हमारी कंसल्टेशन की कॉस्ट है वो हम कॉस्ट एक उसको हम लेते हैं, क्योंकि हमारी मेहनत है आपके लिए बनाना, उसमें एफर्ट्स करना, हर चीज़ को 18 से 20 फ़िल्टर से निकाल कर उसको बनाना, और उसमें टाइम लगता है, एनर्जी लगती है, बहुत चीज़ें लगती हैं। कंसल्टेशन की कॉस्ट ज़रूर है, लेकिन वो आपकी इन्वेस्टमेंट है, वो आपने एक बार ही इन्वेस्टमेंट करनी है अपनी ज़िंदगी के लिए, उसके बाद आपने उसको सिर्फ फॉर एवर उसको आपने फॉलो करना है। अब जैसे मैम ने बताया कि ड्रीम जॉब के लिए, अब मैं आपको एक चीज़, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊंगा कि ड्रीम जॉब के लिए आपको नंबर्स के अंदर ही मैं आपको ऐसी रेमेडी बता दूंगा कि आप सिर्फ वो नंबर्स को यूज़ करो, तो आप जैसी अपनी जॉब चाहते हो, ड्रीम जॉब जिसको मैं वर्ड बार बार बोल रहा हूँ, जैसी आप चाहते हो आपको वो जॉब ज़रूर मिलती है। वो न्यूमरोलॉजी के अंदर ही कुछ नंबर्स हैं, वो मैं आपको बताता हूँ, आप प्लीज़ नोट कर लें। मैं आपको भी मैम बोलूँगा, आप यहाँ पे ये ऑडियंस को यहाँ पे लिख के भी दे देंगे, तो ये आप उससे उसको चैंट करना है और अपने को लेफ़्ट बॉडी पार्ट के ऊपर लिखना है। तो आप प्लीज़ नोट करें, मैं आपको बता रहा हूँ। ड्रीम जॉब के लिए 9 6 7 3 4 2 9। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, 9 6 7 3 4 2 9। इसको आपने लेफ्ट बॉडी पार्ट के ऊपर कहीं पे भी लिखना है, ग्रीन पेन से लिख सकते हो, ब्लू पेन से लिख सकते हो, और इसको आपने डेली चैंट करना है। जब आपने चैंटिंग करना है तो आपके माइंड के अंदर होनी चाहिए जॉब, ड्रीम जॉब, ड्रीम जॉब, जो आप सोच रहे हो वैसी, और इसको आपने चैंटिंग करते रहना है। और मेरे को ज़रूर इस कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको वैसी चीज़ें अट्रैक्ट होनी शुरू हो गई हैं और आपको बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया वाली, और इसके बहुत से टेस्टिमोनियल है मेरे पास, मतलब अगर मैं बोलूँ तो कई 100 टेस्टिमोनियल्स हैं। और ये आप इसको यूज़ करें, लेफ़्ट बॉडी पार्ट के ऊपर लिखेंगे इसको ऑलवेज़, और इसको चैंटिंग करना है। चैंटिंग करने का जो टाइमिंग है 10 से 15 मिनट डेली, मिनिमम दिन के अंदर 3 बार, मैक्सिमम आप इसको 11 बार चैंट कर सकते हो। एक जो स्लॉट होगा वो आपका 10 से 15 मिनट का होता है। तो ऐसे ही आप अपनी ड्रीम जॉब के लिए इसको यूज़ करें और इसके मिरेकल्स रिजल्ट आपको मिलते हैं। इसके साथ एक चीज़ मैं और आपको ऐड करता हूँ, एक नंबर और है, वो भी आप इसके साथ ऐड ऑन कर सकते हो। उसको मैं ड्रीम जॉब और डिज़ायर जॉब के लिए भी मैं अपने क्लाइंट्स को और अपने स्टूडेंट्स को सबको बताता हूँ। वो भी नंबर आप नोट करो, वो भी बहुत सॉलिड नंबर है। वो है 7 1 5 4 7 8 4। मैं इसको दोबारा बोलता हूँ, 7 1 5 4 7 8 4। ये आप दोनों नंबरों को भी चैंट कर सकते हैं, दोनों नंबरों को भी आप अपने पास लिख सकते हैं, और इसका सिस्टम प्रोसीजर वही सेम रहेगा कि जब आप चैंटिंग करोगे आपके माइंड के अंदर आपकी जॉब को लेकर
वो चीज़ें घूमनी चाहिए जब आप इसको चैंट कर रहे हो। इसको 24 घंटे में से कभी भी कर सकते हो आप नहाए हो, नहीं नहाए हो, डज़न्ट मैटर, रात को 1 बजे, 2 बजे, चलते हुए, बैठे हुए, लेटे हुए, ये सब जो हैं एक्टिवेटेड हैं सारे जो नंबर हैं। इसको स्विच वर्ड्स भी हम कह सकते हैं कि ये आपको वो डेस्टिनी से ऐसे न्यूमेरिक नंबर जो इंस्टॉल हुए हैं, जो आपकी जॉब को लगाने में आपकी बहुत ज़्यादा बढ़िया हेल्प करते हैं। यस सर आपने ना हमारी ऑडियंस को ना कहते हैं कि घर बैठे बैठे एक अच्छा नुस्खा मिल जाना और उन्हें कुछ करना भी नहीं पड़ रहा, इजीली बहुत आराम से घर में सबके पास पेन्स होते ही हैं अवेलेबल। आपने तो उनको एक ऐसा नुस्खा दे दिया जो उनकी लाइफ टाइम काम आने वाला है। और आई थिंक आपने ना एक बहुत बढ़िया तरीके से हमारी ऑडियंस के साइड पे ना एक चीज उनको दे दी है। ये कह लो आपने अपना पूरा एक शस्त्र होता है ना उनके सौंप दिया उनको कि आप लोग ये लीजिए और अपना जो भी अपनी प्रॉब्लम है उसे आप फुलफिल करिए और अपनी जो भी आपकी डिमांड्स है लाइफ को लेकर उसके लिए भी आपको एक पर्टिकुलरली गोल आपको दिया गया है। सर इसके साथ ही अब नेक्स्ट स्टेज जो आती है वो होता है कि कंपटीशन को जीतना, क्योंकि कंपटीशन आपने देखा आजकल हर फील्ड में है, हर लोग हर इंसान चाहता है कि वो रेस में सबसे आगे जाए, बट कहीं ना कहीं इंसान को ये नहीं पता कि उस तक पहुंचने के लिए, उस क्या कहते हैं मुकाम तक पहुंचने के लिए बहुत सी मुद्दतों की मतलब जरूरत होती है। तो मैं जानना चाहूंगी कि अगर हमें कंपटीशन में जीतना है, हमें कंपटीशन में स्टैंड बाय रहना है, तो कौन से नंबर्स होंगे? यस बहुत अच्छा क्वेश्चन। कोई भी कंपटीशन हो आपकी लाइफ के अंदर, आपका कैसा भी कंपटीशन हो, आपको चाहिए कि मेरे को, देखो हर इंसान को होता है कि मैं हर रेस में आगे रहूं, हर रेस को विन विन सिचुएशन पे लेके जाऊं। देखो अगर आपका कोई भी कंपटीशन है, आपका स्टडी के अंदर है, आपका सेल टारगेट के अंदर है, मतलब कोई भी कंपटीशन अगर आपका किसी भी टाइप का है, उसके लिए मैं आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल जो है मैं आपको न्यूमेरिक नंबर देने वाला हूं, आप उसको ज़रूर नोट करें। और ये हर तरह के कंपटीशन के लिए है। 6 5 8 0 7 1 3 1। इसको मैं दोबारा फिर बोलता हूँ, 6 5 8 0 7 1 3 1। ये आपका कोई भी कैसा भी कोई कंपटीशन है उसको विन करने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त। देखो सबसे बड़ी चीज़ है आपका ट्रस्ट लेवल, आपका विश्वास कितना ज़्यादा है उस भगवान के ऊपर, डेस्टिनी के ऊपर, डिवाइन के ऊपर, और कितना ज़्यादा विश्वास है आपका इन नंबर्स के ऊपर। आप इन नंबर्स के साथ जितना ज़्यादा मर्ज हो जाओगे, देखो इसमें आपका कोई खर्चा नहीं है, 0.1% भी आपका खर्चा नहीं है, ये टोटल फ्री की रेमेडी है। और अगर आप उस कंपटीशन के अंदर इसको चैंटिंग से या इसको लिखने से आप वो विन विन हो जाते हो, तो आपके लिए और क्या चाहिए। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि मेरे को इस चीज़ के लिए आप कमेंट्स में ज़रूर बताना कि हमने सर ऐसा किया और हमारे को ये विन विन सिचुएशन हुई। आपका इतना कहना और इतना लिखना ही मेरे लिए सब कुछ है। मतलब आपकी मुस्कुराहट चेहरे पे आ जाए तो मैं सोचूंगा कि हमारा यहाँ पे आकर आज ऑडियंस को बताना वो सक्सेस हो गया। जी बिल्कुल सर। चलो आपने जॉब हमारी ऑडियंस को दिलवा दी, उनके पास आपने एक ना बहुत अच्छा कहते हैं शस्त्र दे दिया उनको, उनके हाथ में डाल दिया कि अब आप करो जो करना है। पर अब बात आती है, जॉब तो आपने दिलवा दी, बट अब जॉब में बहुत से स्टेजेस होते हैं। टारगेट अचीव करना, तभी सैलरी मिलेगी अगर आपने टारगेट अचीव किया। तो मेनली अगर हम बात करें टारगेट अचीव करने की, हमारे बहुत से ऐसे व्यूअर्स भी हैं जो एक्चुअल ऐसे जॉब में है, आईटी सेक्टर्स में है, जिन्हें टारगेट मिले जाते हैं, जिन्हें एक चीज दी जाती है कि आज आपको 10 मतलब टारगेट करने हैं, 20 टारगेट करने हैं। तो उन इंसानों के लिए आप क्या मतलब नंबर्स लेकर आए हैं, जरा प्लीज बताइए आप। मेरे को लगता है मैम ने ना आज सारा कुछ आज ही पूछ लेना है, सारे टारगेट, सारे नंबर, सारा जॉब, हर चीज़, क्योंकि इन्होंने एक अच्छा टॉपिक लिया है जिसके हमारे को बहुत सारे लोगों ने लिख कर भेजा कि कैरियर के ऊपर कोई ना कोई सब्जेक्ट के ऊपर आप बात करो, क्योंकि कुछ हमारे जो बच्चे हैं या न्यू यंगस्टर हैं उस चीज़ को लेकर बहुत अपनी लाइफ में वरीड हैं। तो हमने वो टॉपिक लिया। और ये ऑडियंस में आपको ये भी बोलूँगा कि आपको जिस टॉपिक के ऊपर आप चाहते हो प्लीज़ वो लिख के ज़रूर भेजें। हम उस पर कोशिश करेंगे कि उस आपके जो टॉपिक को लिया जाए जिसमें आपका बेनिफिट हो।
हमारा जो सबसे बड़ी टारगेट है वो आपका बेनिफिट होना चाहिए, आपको घर बैठे-बैठे उसका रिज़ल्ट आना चाहिए। ऐसी रेमेडी बताना कि जिसके कोई चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है और आपको उसका बेनिफिट रहे। तो अभी मैडम ने जो बताया सेल्स टारगेट के लिए, तो उसके लिए मैं आपको एक बहुत बढ़िया नंबर देता हूँ, न्यूमेरिक नंबर है, आप इसको ज़रूर लिखो। आपका कोई भी हिट करना है आपने टारगेट, उसके लिए बहुत ब्यूटीफुल और इसके बहुत से टेस्टिमोनियल हैं। मैं आपको ये बताऊं कि मेरे क्लाइंट्स को मैंने जिसको भी ये दिया, आज तक मेरे को इसका किसी ने ये नहीं बोला कि सर ये मेरा काम नहीं करा और मेरे को ये चीज़ नहीं मिली। आप इसको यूज़ ज़रूर करना और ज़रूर लिख के बताना कि आपको कैसा रहा। नंबर लिखो, हिट सेल टारगेट के लिए 9 5 3 2 8 0 8। मैं दोबारा फिर बोलता हूँ, 9 5 3 2 8 0 8। आपका कैसा भी सेल टारगेट हो, किसी तरह का भी आपका टारगेट जो है आपने लिया है वो अचीव नहीं हो रहा, तो आपको इसको यूज़ करना है। एक चीज़ मैं आपको आप बताना चाहूँगा, आपने सीरियस मोड पे यूज़ करना है। ऐसे नहीं है हर चीज़ के लिए हर जगह पे आप इसको यूज़ करते रहो। टारगेट पहले आपने एफर्ट करने हैं, एफर्ट्स करने के बाद आपको अचीवमेंट्स नहीं मिली तो तब आपने इसको यूज़ करना है और ये आपको मिरेकल्स रिजल्ट देगा। ये आपके सिस्टम को, आपके एटमॉस्फेयर को वैसा क्रिएट कर देगा जिससे आपका सेल टारगेट 101% हिट करता ही करता है। यस सर, इसके साथ ही चीज़ आती है फाइनेंशियल। आजकल आपने देखा होगा कि लोग अलग अलग जगह मतलब इन्वेस्ट कर देते हैं, बट कहीं ना जब एक्सपेंस की बात आती है तो फाइनेंशियली वो स्टेबल नहीं हो पाते हैं, फाइनेंशियली उनको बहुत इश्यूज आते हैं। मैं उन लोगों के लिए पूछना चाहूँगी जो अभी, वैसे तो हमारे ऑडियंस में बहुत से ऐसे लोग होंगे जो फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं, बट उन लोगों के लिए एक मसीहे के तौर पे हम लोग अगर कुछ हेल्प कर सकते हो, डेफिनेटली हम यहाँ स्टूडियो में बैठे हैं तो हम उस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए अगर कोई स्टेबल नहीं है फाइनेंशियली तो उसके लिए कौन से नंबर्स हो सकते हैं? हाँ, एक बहुत अच्छा नंबर है, मैं आपको अभी बताता हूँ कि आपको अगर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं हो रही या आपको ये लग रहा है कि फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर मेरे को डिस्टर्बेंस ज़्यादा आ रही है, जो चीज़ें मेरे को चाहिए वो वैसी नहीं हो रही, या मेरा फाइनेंस नहीं आपस में मर्ज हो रहा, या मेरी जो पेमेंट्स आनी है वो आ नहीं रही लेकिन जाने को लिए रेडी रहती है, तो अपसेट आपका सिस्टम स्टेबिलिटी नहीं हो रही, तो उसके लिए एक बहुत ही बढ़िया नंबर है। ये सब जन यूज़ कर सकते हैं, एक्सीलेंट है, इसको आप ज़रूर नोट करें। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए है 3 1 8 7 9 8। मैं इसको दोबारा फिर आपको रिपीट कर रहा हूँ, 3 1 8 7 9 8। ये आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत ही बढ़िया, आपको एक्सीलेंट करा के देगा। आप इसको यूज़ करके, ये जो मैंने आपको जो भी नंबर्स दे रहा हूँ इनको आप यूज़ करके और ज़रूर बताना। और सबसे बड़ी चीज़ है, इसमें आपका कोई खर्चा नहीं हो रहा, आपका कुछ एनर्जी, सिर्फ आपकी एनर्जी लग रही है और आप उस भगवान के साथ कनेक्टेड हो रहे हो। उस ईश्वर को हम ये मैसेज दे रहे हैं, हे ईश्वर मेरे को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं हो रही। ये मैसेज जा रहा है नंबर्स में, आपको यहाँ पे कोई मंत्रा चैंट नहीं करना पड़ रहा। ये एक ऐसे मंत्रास हैं जिसको न्यूमेरिक के अंदर हमने इंस्टॉल करके आपको बताया कि आप इससे एक उस यूनिवर्स को मैसेज दे रहे हो डेली, हर रोज़, कि मेरी को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं हो रही, हे ईश्वर, हे यूनिवर्स मेरे को ब्लेस्ड करो कि ये चीज़ें, मेरी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो हो जाए। हम नंबर से उस यूनिवर्स को मैसेज कर रहे हैं। ये एक ऐसा मंत्र है जो न्यूमेरिक के अंदर डाला गया है, जिसके एक्सीलेंट से ऊपर रिजल्ट्स रहते हैं। बिल्कुल सर, वैसे तो न्यूमरोलॉजी मतलब अभी नई है, बट स्टिल कहते हैं कि न्यूमरोलॉजी का जो टर्म है वो अभी कुछ टाइम से ही एक्टिव होना शुरू हुआ है। सर देखा जाए तो बच्चे ना आजकल एस्ट्रोलॉजी में बिलीव नहीं करते हैं, फेस कार्ड रीडर, टैरोट कार्ड रीडर, इन सब चीज़ों में उनको बिलीव नहीं रहता, बट न्यूमरोलॉजी एक ऐसा फैक्टर है जहाँ पे लोग आकर यकीन दिखाते हैं, लोगों को ट्रस्ट होता है। और जिसके कारण सर मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगी कि हमारे जितने भी अभी तक लास्ट एपिसोड्स रहे हैं उसमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड हमें मिला है।
है। और इसके साथ ही सर मैं अपने दर्शकों को ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि डॉक्टर IP सिंह सर की ID भी हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन करी हुई है, आप उनको भी फॉलो करें। और अगर आपके कोई भी इश्यूज़ हैं, सर के बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स पढ़े हैं, अगर कहीं ट्रस्ट इश्यूज़ भी आ रहे हैं तो आप उन ट्रस्ट टेस्टिमोनियल्स को देखकर ये जान सकते हैं कि सर ना सिर्फ सर नेशनली बल्कि इंटरनेशनली भी लोगों को टीच कर रहे हैं, ना सिर्फ टीच बल्कि सर उनको सिखा भी रहे हैं और हर चीज़ हर तरीके से उनकी जो भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन भी दे रहे हैं अपनी बहुत क्विकी रेमेडीज़ के साथ। सर जैसा कि अभी मैंने बोला कि हम बहुत सी चीज़ें ऐसे हैं कि न्यूमरोलॉजी में बहुत से ऐसे टॉपिक्स भी हैं जिन पे हम खुलकर डिस्कशन करते हैं, बट कहीं ना कहीं बात की जाए कैरियर की तो कैरियर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव सेगमेंट होता है लाइफ का, क्योंकि आपने देखा होगा अभी भी मैं आपके सामने बैठी हूँ, हम लोगों ने ये कैरियर चूज़ किया है बाय प्रोफेशन, तब हम इस चीज़ में बैठे हैं। बट कई लोगों को ना पेरेंट्स की साइड से बहुत, जैसे आपने स्टार्टिंग में बोला कि पेरेंट्स की साइड से पीयर प्रेशर हो जाता है कि आपके बच्चे को उसमें भेजना है। यस, तो मैं एक गाइडलाइंस एंड पे चल जाते आपसे पूछना चाहूँगी, अपने मतलब व्यूअर्स को आप क्या देना चाहेंगे कि बच्चों को किस तरीके से उनकी अपब्रिंगिंग होनी चाहिए फॉर कैरियर में ताकि उनको दिक्कत ना आए? सबसे पहली चीज़ तो मैं सबको यही एडवाइस करूँगा कि आप जो बच्चा है उसका प्रॉपर एनालिसिस कराएं। सबसे बढ़िया चीज़ जिससे आपको उस बच्चे का A to Z एक पैरामीटर से एक डाटा आपके पास आ जाता है कि ये जो बच्चा है इसका नेचर कैसा होगा, किस तरह के लोगों के साथ इसका अच्छा रहेगा, कैसा इसका कैरियर रहेगा, किस फील्ड में ये अचीव करेगा, कितना अचीव करेगा, सक्सेस कैसा रहेगा। मतलब बहुत सी चीज़ें आपकी उस बच्चे की उस आपके एनालिसिस के जो हमारी एक रिपोर्ट आती है वो हम 5 to 6 पेज की रिपोर्ट है, इससे हम 10 से 12 चीज़ों पे काम करते हैं, उसका A to लेके Z तक की हर चीज़ को हम कवर करते हैं और ये लाइफ में एक बार ही बनती है। मेरे को ये लगता है कि हर इंसान को ये ज़रूर बनानी चाहिए उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद देखो ये इसको आप मान के चलो ये आपने इन्वेस्टमेंट करी है, ये फॉर एवर के लिए, हम और भी खर्चा करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन ये आपने एक बार ही इसको बनाना है, इसके बाद दोबारा इसकी ज़रूरत नहीं है। आपको उसके अंदर ही हम सारा कुछ एक बार में प्लान आउट कर देते हैं, सिर्फ आपने उसको फॉलो करना है फॉर एवर। उसमें हम आपकी रेमेडीज़ को भी कवर करते हैं, आपको कैसी वॉच पहननी चाहिए, कैसे सिग्नेचर करने चाहिए, कैसा नेम होना चाहिए, कैसा मोबाइल होना चाहिए, कैसे कलर्स के कपड़े आपको यूज़ करने चाहिए, कैसे डेज़ को आपको अपने काम करने चाहिए, कौन से नंबर के साथ आपको जुड़ना चाहिए, आपके घर का नंबर, हाउस नंबर, A to Z हम सारे पैरामीटर्स उस एक रिपोर्ट के अंदर हम बनाते हैं। मेरे को लगता है सबको जो बनानी चाहिए, 99.9 लोग हमारे पास ये चीज़ ज़रूर इसको बनाते ही बनाते हैं। 1-8% लोग हैं जो इसको नहीं बनाते, लेकिन 99.9 सब बनवाते हैं और उसको फॉलो करते हैं और उनको हज़ारों को, लाखों को बहुत रिजल्ट्स मिल चुके हैं। और इसके साथ मैं यही आपको ये भी बताऊंगा कि आपका मेरा एक चैनल है IPE सिंह यूट्यूब चैनल है, उसको आप लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। उसके नीचे आपको बहुत सी ऐसी वीडियो मिल जाएंगी, नॉलेजेबल मिल जाएंगी जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप वहाँ से नॉलेज लेके अपनी लाइफ को बहुत अच्छा कर सकते हैं, तो उसको लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। बिल्कुल सर, इसके साथ ही अभी जो टाइम की पाबंदी होने के कारण हमें आज का हमारा जो एपिसोड है यहीं पे बाइंड अप करना पड़ेगा, बट स्टिल सर मेरे को ये चीज़ कहनी पड़ेगी कि सर जिस तरीके से आपने आज का जो हमारा एपिसोड था उसमें बहुत से लोगों की बहुत सी क्वेरीज थी अलग अलग स्टेजेस को लेके, जिस पे हमने अलग अलग स्टेजेस को डिस्कस किया। बट सर ये चीज़ कहना काबिल गौर है कि आप जिस तरीके से एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट की तरह पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ लोगों को डील करते हैं, लोगों को समझाते हैं, आई थिंक उनकी आधी प्रॉब्लम वहीं पर ख़त्म हो जाती है। बिल्कुल सर, मैं आशा करती हूँ कि हम ऐसे ही हमारे अगले एपिसोड में मिलेंगे और अलग अलग टॉपिक्स पर हम डिस्कस करेंगे। सो अभी मेरे को आपसे लेनी पड़ेगी इजाज़त। इसके साथ ही जाते जाते मैं अपने दर्शकों को ये भी कहना चाहूँगी कि हमारे स्क्रीन के नीचे एक फ्लैश चल रहा है, हम बार बार ये चीज़ इसीलिए बोलते हैं ताकि आपके माइंड से ये चीज़ स्किप ना हो जाए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रॉब्लम का आपको सोल्यूशन मिले तो उस फ्लैश के नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। उन फ्लैश के नंबर्स पर कॉल करने के बाद आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी डॉक्टर IPE सिंह सर के साथ। अगर आप कोई भी तरीके की कॉन्सल्टेशन करना चाहते हैं,
वीडियो कॉल या फोनिक, तो वो सब अवेलेबल है। बस आपको क्या करना है, आपको अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स करवानी है। इसके साथ ही आपसे फिर मुलाकात होगी। और इसके साथ ही एक चीज़ और आती है कि आप फॉलो करना ना भूलें और आपकी जो भी क्वेरीज हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर ड्रॉप डाउन करें, क्योंकि उससे ना सिर्फ हमें ये पता लगता है कि हमने जो टॉपिक पर डिस्कशन किया उसका जो आउटपुट है वो हमें अच्छा मिला है, इवन इसके साथ ये भी चीज़ का है कि हमें इस चीज़ से मोटिवेशन भी मिलती है कि हम जो टॉपिक्स पर डिस्कशन कर रहे हैं वो हमारे किसी तक पहुंच रहे हैं, किसी को हील कर रहे हैं। सो ऐसी आपसे फिर मुलाकात होगी। अभी के लिए धन्यवाद। थैंक यू जी, धन्यवाद।